Good morning, students. Today I will discuss dumping, which is a special case of price discrimination. कल मैंने आपको कीमत विभेद के बारे में समझाया था, जिसमें एक उत्पादक अपनी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर अलग अलग क्रेताओं को बेचता है। उसी का विशिष्ट उदाहरण राशिपातन का आज हम विवेचना करेंगे। राशिपातन वह स्थिति है जब एक उत्पादक अपनी वस्तु को घरेलू बाजार में ऊंची कीमत पर और विदेशों में कम कीमत पर बेचता है। अब जो उत्पादक है उसके सम्मुख दो बाजार हैं, एक तो घरेलू बाजार और एक विदेशी बाजार। घरेलू बाजार में एकाधिकारी स्थिति होने के कारण जो मांग वक्र हैं वो तीव्र गति से नीचे गिरते हुए होते हैं और AR वक्र MR वक्र से ऊपर होता है, जबकि विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि वहाँ कई विक्रेता होते हैं उस वस्तु के और उनमें आपस में होड़ होती है। वो अपनी वस्तु का मांग का सृजन करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि उनके अधिक उत्पाद से वह छुटकारा पाने हेतु विदेशों में कम कीमतों पर बेचते हैं, अर्थात उनका जो मांग वक्र है वो पूर्णतया लोचदार होता है। इस चित्र में हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि कीमत विभेद या डंपिंग में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। लाल रंग से इंगित हैं घरेलू मांग वक्र ARH और MRH, जबकि विदेशी बाजार में फॉरेन मार्केट का जो मांग वक्र है वो काले रंग से इंगित है ARW = MRW। जो एग्रीगेट MR है वो BFD है। अब साम्य कहाँ होता है, जहाँ एग्रीगेट MR = MC at E point, that is the output decided or the equilibrium output is OM and this OM is to be distributed among both the markets। अब दोनों बाज़ारों में जो आवंटन होगा वो किस तरह से होगा, जहाँ दोनों बाज़ारों के MR MC के बराबर होते हैं। घरेलू क्षेत्र की हम पहले विवेचना करते हैं, तो घरेलू क्षेत्र में जो MR है FR बराबर MC ME के बराबर है, अर्थात जो उत्पादन का विक्रय घरेलू बाजार में किया जाएगा वो OR किया जाएगा और कीमत होगी PH, जबकि विदेशों में बचा हुआ जो उत्पाद है RM उसका विक्रय किया जाएगा और कीमतें तुलनात्मक रूप से कम होती हैं PW। ये कीमत ऊंची और कम मांग की लोच के अंतर के कारण निर्धारित हैं। इसी का विश्लेषण हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ किया गया है और दोनों बाज़ारों को जो कुल लाभ प्राप्त होगा वो CEFB होता है। अब डंपिंग जो हमने अभी तक विवेचना की है या जो मैंने समझाया है वो परसिस्टेंट डंपिंग कहलाती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्राइस इलास्टिसिटी। अब एकाधिकारी का लक्ष्य तो हम जानते हैं कि अधिकतम लाभ कमाना होता है, तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए वो जहाँ विदेशी बाज़ारों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हायर है या पूर्णतः लोचदार पाई जाती है, तो अपनी वस्तु को मांग का सृजन करने हेतु वो कम कीमत पर बेचता है और वहाँ होड़ा होड़ी भी बहुत होती है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, तो उसको अपनी वस्तु की कीमत कम रखनी ही पड़ती है। कई बार तो ऐसी भी स्थिति होती है कि उसके जो वस्तु है उसके कई प्रतिस्थापन वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं, इस कारण से भी उसकी वस्तु की कीमत विदेशी बाज़ारों में तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। ये तो हुआ परसिस्टेंट डंपिंग। दूसरी प्रकार की जो डंपिंग है प्रीडेटरी, वो एक अनफेयर मेथड है
जब एक उत्पादक अपनी वस्तु का विक्रय अपनी सीमांत लागत से भी कम कीमत पर बेचने के लिए तत्पर हो जाता है और उसका जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो होता है टू एलिमिनेट दी कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो उसके प्रतिस्पर्धक विक्रेता हैं उनको वह समाप्त कर सके और आगे बढ़ सके प्रतिस्पर्धा में, जिससे कि वो अधिकतम लाभ को अर्जित कर सके। और जब अल्पकाल में वो एक बार लाभ कमाने लग जाता है तो और एस्टैब्लिश हो जाता है मार्केट में, तो वो दीर्घकाल में फिर कीमतें बढ़ाकर उपभोक्ताओं का शोषण कर सकता है और अपने लाभ को अधिकतम भी कर सकता है। अब हम विवेचना करेंगे कि क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सामाजिक वेलफेयर या सामाजिक कल्याण को बढ़ाता है। तो इसमें दो प्रमुख जो हम संक्षिप्त में बता सकते हैं, जो हम निचोड़ कर सकते हैं, जो सारांश कर सकते हैं, वो ये है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या कीमत विभेद तभी लाभप्रद होता है जब उत्पादन में वृद्धि होती है। मतलब एकाधिकारी की स्थिति में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी बेनिफिशियल होगा जब इट लीड्स टू इंक्रीज इन दी आउटपुट। सेकेंड, it is beneficial when the lower price are charged to the masses and higher price to the higher class. Then it promotes social welfare, अर्थात जब जो गरीब तबका है उससे कम कीमतें ली जाती हैं जबकि जो अमीर वर्ग है उससे ऊंची कीमतें ली जाएं, तभी आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सकती है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कीमत विभेद के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो कीमत विभेद जो है वो एकाधिकारी की स्थिति में ही संभव है और ये कीमत विभेद जो है वो एकाधिकार की जो शक्ति है, इट इंक्रीजेस द मोनोपोली पावर ऑफ द प्रोड्यूसर, अर्थात वो एकाधिकार का जो क्षमता है, जो पावर है, उसकी शक्ति है, उसमें वृद्धि करता है। दूसरा यह है कि यह कीमत विभेद के कारण एकाधिकार के जो लाभ हैं वो अधिकतम हो पाते हैं। इसी के अतिरिक्त जो टोटल आउटपुट है इज़ लार्जर देन सिंपल मोनोपोली। हम आगे चित्र बनाया गया है उसमें यह स्पष्टीकरण होता है कि सिंपल मोनोपोली जो है उसको लाभ कम प्राप्त होगा या उत्पादन करना वर्जित होगा, किंतु अगर वो कीमत विभेद की स्थिति को अपनाता है एकाधिकार, तो वो अपने लाभ को और उत्पाद को दोनों को अधिकतम कर सकता है। इस चित्र में इसी बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि किस प्रकार से जब एक सिंपल मोनोपोली है वो उत्पादन करती है और उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, किंतु उसी उत्पादन को जब वो कीमत विभेद अपनाती है तो उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इट मीन्स दैट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ बेनिफिशियल because the output is maximum, which earns profit in comparison to simple monopoly. Here we will try to describe this figure. See, to start with, on x-axis output is taken and on y-axis price and cost is taken. Now D1 is the monopoly market curve, demand curve in A market, and D2 is another market, and the total demand curve AD is PRT. Now we see that if suppose the output is OM under simple monopoly, now what will happen? At this output level AC is greater than AR at all level of output as depicted in the figure. अब क्या करेगा वो? तो
अगर वो कीमत विभेद को अपनाता है और एक बाज़ार में OM उत्पाद को बेचता है P1 M1 कीमत पर और M1 M2 उत्पाद को वो P2 M2 कीमत पर अगर बेचता है, यानी कि OM1 प्लस OM2 इज इक्वल टू OM, तो हम इस पर देखते हैं कि AC वक्र जो है, यह AC वक्र से उसकी कीमत अधिक है P-M, और जो पिंक कलर से शेडेड एरिया दिखाया गया है वो लाभ का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर सिंपल मोनोपोली में एक ही कीमत पर P-M पर अगर OM उत्पाद को बेचा जाता है तो लागत हर बिंदु पर आगम से अधिक है, किंतु इसी OM उत्पाद को अगर कीमत विभेद या अलग अलग कीमतों पर दो बाज़ारों पर बेचा जाता है तो उसको लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है और आगम P-M HM यानी कि जो AC है, औसत लागत है, उससे अधिक है। इस चित्र को लिखित रूप में यहाँ समझाया गया है आपकी सुविधा के अनुसार, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आज आपको कीमत विभेद का जो विशिष्ट स्थिति है, डंपिंग या राशिपातन, समझ में आया होगा। ये अक्सर शॉर्ट नोट में आता है और एक महत्वपूर्ण विषय है, और आगे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हैं उसमें भी मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, और अक्सर ये लघु प्रश्न में आवश्यक रूप से आता है। धन्यवाद।